साथियों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम जो चल रहा है साथियों 10 तारीख़ से, तो बिल्कुल उन सभी में आप लोगों को कोई भी रूटीन कोई भी चीज़ पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा कौन दिन कौन सा सब्जेक्ट है। देखेंगे फिर से मौलवी जो आर्ट्स वाले हैं उनका, मौलवी साइंस वाले उनका, मौलवी इस्लामियात वाले उनका और मौलवी कॉमर्स वाले उनका। इन सबको तो और समझ में नहीं आ रहा कि मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो फटाफट आइए जी साथियों, फ़ोकानिया वाले और मौलवी जितने भी जो भी स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको तो फटाफट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सब्जेक्ट जो है वो किस किस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो चलिए एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को वहाँ एग्ज़ाम हॉल पर जाने की कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है जी साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे प्यारे साथियों, हमारे पास हिंदी और उर्दू दोनों में मदरसा बोर्ड का ऑफिशियल जो क्या कहते हैं परीक्षा रूटीन जारी किया गया है साथियों, वो है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं हिंदी से जानकारी लेने के लिए तो हिंदी से भी ले सकते हैं और उर्दू से भी। ठीक है जी साथियों, तो सबसे पहला फ़ोकानिया वाले यहाँ पर देख लो जल्दी से फटाफट। आज 12 तारीख है। ठीक है, 12 तारीख आज बुध का रोज़ है। आज जो आप सभी का पहली घंटी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सिटिंग यानी क्या कहते हैं फर्स्ट पाली में उर्दू का एग्ज़ाम होगा और सेकेंड सिटिंग यानी कि दूसरी घंटी सेकेंड पाली में आप सभी का हिंदी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है जी साथियों, उसके बाद देखेंगे कल जो आप सभी का जुमेरात का दिन है, तो 13 तारीख को आप सभी का हिसाब यानी कि मैथ का एग्ज़ाम होगा और सेकेंड सिटिंग में साइंस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और देखिए मदरसा बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम होता है साथियों, उर्दू मीडियम के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो जुमा के रोज़ तातिल, जुमा का मतलब तातिल का मतलब ये हो गया कि छुट्टी। तो 14/7/2023 यानी कि 13 तारीख को एग्ज़ाम हो करके 14 को आपका छुट्टी रहेगा। 14 तारीख को ना मौलवी का एग्ज़ाम ना फ़ोकानिया, सभी का छुट्टी रहेगा। उस दिन आप सभी मार्केट में खूब मज़ा लेकर के घूम लीजिएगा। उसके बाद अब 15 तारीख को, तो 15 तारीख को शनिचर का रोज़ है। इस दिन आपका मुताला समाज जिसे सोशल साइंस भी कहते हैं, ठीक है जी साथियों, वो है फर्स्ट सिटिंग में और सेकेंड सिटिंग में अंग्रेज़ी। ठीक है, तो अब आप सभी का कितना विषय बच गया है साथियों, तो टोटल कुल मिलाकर के आप लोगों का अगर आज का भी जोड़ें तो 6 विषय बच गया। ठीक है, अब आइए मौलवी वाले, जो मौलवी का बच्चा आर्ट्स वाला है उनको समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी आज साथियों। अब देखिए आज से जो है मौलवी वाला का सभी चीज़ चेंज हो गया। ठीक है, अब सभी बच्चों का लगातार एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी का आज होगा तो किसी का कल, किसी का आज सेकेंड सिटिंग में होगा तो किसी का फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है जी साथियों, तो उनको आप देखिए जैसे कि आज आपको कितना तारीख है, आज 12 तारीख है। ठीक है जी साथियों, तो 12 तारीख को यहाँ पर देखिए लैंग्वेज पेपर यानी कि भाषा के तौर पर जो बच्चा अंग्रेज़ी हिंदी फ़ारसी रखा होगा, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा आपका। तो आप वहाँ पर देख लीजिए आज साथियों एडमिट कार्ड पर, मैं एडमिट कार्ड भी दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए अजीज़ साथियों, आप सभी को सब्जेक्ट कैसे समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देख लीजिए, ये तो आप सभी का जो एग्ज़ाम था ये देखिए यहाँ पर लाजमी मज़मून इख्तियारी मज़मून। ठीक है अजीज़ साथियों, उसके बाद देखिए दीनियात तो आपका एग्ज़ाम हो ही गया, अरबी भी हो गया, उर्दू भी हो गया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से आप सभी को समझना है अजीज़ साथियों कि किसी का यहाँ पर हिस्ट्री रहेगा, किसी का जियोग्राफी इकोनॉमिक्स इस तरह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। ठीक है जी साथियों, तो आज जो है इनका कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह आपको अपने एडमिट कार्ड में देख लेना है कि मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम रूटीन है प्यारे साथियों, ठीक है, यहाँ पर जो रूटीन है आप सभी का, यहाँ पर आप आकर के देख लेंगे कि मेरा कोई विषय है कि नहीं, अंग्रेज़ी हिंदी फ़ारसी, उसके बाद तारीख़, तारीख़ कहते हैं हिस्ट्री को। ठीक है जी साथियों, तो आज जो फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होगा, जिसका भी अंग्रेज़ी रखा होगा तो अंग्रेज़ी का होगा, जिसका हिंदी होगा तो हिंदी का फर्स्ट सिटिंग में, जो फ़ारसी रखे होंगे उनका फ़ारसी का पहली घंटी में एग्ज़ाम होगा। उसके बाद सेकेंड सिटिंग में आप सभी का हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा, जो बच्चे हिस्ट्री यानी कि तारीख़ रखे होंगे। ठीक है जी साथियों, उसके बाद देखेंगे मौलवी आर्ट्स वाले का कल यानी कि 13 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा आज साथियों, पहली घंटे में जियोग्राफी, अगर आप जियोग्राफी आपके एडमिट कार्ड पर होगा लिखा हुआ तो आप एग्ज़ाम देने के लिए चले जाइएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड सिटिंग में सियासियात, सियासियात कहते हैं उसे आज साथियों पॉलिटिकल साइंस को। ठीक है जी साथियों, तो अगर आपके एडमिट कार्ड पर पॉलिटिकल साइंस होगा तो आप कल सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हैं। ठीक है जी साथियों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर है 14 तारीख को, तो 14 तारीख को जुमा है। यहाँ देखिए जुमा की तातील लिखा हुआ है ना, तो जुमा के रोज़ आपकी छुट्टी रहेगी, जुमा के रोज़ कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होने के लिए जा रहा है। उसके बाद 15 तारीख है, तो 15 तारीख को माशियात। ठीक है जी साथियों, उसके बाद है होम साइंस।
अब माशियात किसको कहते हैं अजीज साथियों? तो जिसका भी इकोनॉमिक्स होगा, आप अपने एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स को उर्दू में माशियात कहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जिसका भी होगा तो वो उसका 15 तारीख को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और होम साइंस लड़कियों के लिए होता है, तो सेकेंड सिटिंग में होम साइंस का। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोगों को ये रूटीन समझ में आ गया होगा आर्ट्स वालों को, ठीक है। उसके बाद आइए साइंस वाला। साइंस वाला भी फटाफट आप अपने रूटीन को समझ लीजिए। आज जो आप सभी का एग्ज़ाम होगा साइंस वाले का, फर्स्ट सिटिंग में अंग्रेज़ी, हिंदी और फ़ारसी, यानी कि ये तीनों लैंग्वेज पेपर है, भाषा है, ठीक है जी साथियों। तो जिनका भी इसमें तीनों में से कोई भी विषय होगा तो आज उनका फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। और तबियात, ठीक है जी साथियों, यानी कि ये फिजिक्स, सेकेंड सिटिंग में आप सभी का फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा। साइंस वाले आज जो है 12 तारीख है, ठीक है। तो आज आप लोगों का पहले घंटे में या तो अंग्रेज़ी या फिर हिंदी या फिर फ़ारसी होगा, तो इसका, और सेकेंड सिटिंग में फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम होगा, तबियात फ़िज़िक्स को कहते हैं। उसके बाद 13 तारीख को जब आएंगे तो कीमिया, यानी कि पहली घंटे में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो केमिस्ट्री का होगा। और सेकेंड सिटिंग में जो बच्चे बायोलॉजी रखे होंगे और जो मैथ रखे होंगे तो उनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको समझ लिए। उसके बाद आइए कॉमर्स वाले। तो मौलवी जो कॉमर्स वाले हैं अजीज साथियों, उनका आज पहली घंटी में अंग्रेज़ी, हिंदी या फ़ारसी, इन तीनों में से किसी एक विषय का एग्ज़ाम होगा। आज 12 तारीख है। और अजीज साथियों सेकेंड सिटिंग में बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम होगा। तो आप एग्ज़ाम हॉल में मुंह बंद करके मत बैठे रहिएगा, बौका बन करके। जब आपसे पूछा जाएगा ना कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है, तो एडमिट कार्ड पर देख करके फटाक से बता देना कि मेरा ये सब्जेक्ट है। उसके बाद अकाउंटेंसी, 13 तारीख को आपका अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फर्स्ट सिटिंग में, सेकेंड सिटिंग में आप सभी का माशियात, यानी कि इकोनॉमिक्स, ठीक है जी साथियों। उसके बाद एक आता है सब्जेक्ट इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है जी साथियों, इनका एग्ज़ाम होगा। तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स रखे होंगे उनका, और जो ये रखे होंगे, तो दोनों सब्जेक्ट नहीं, कोई एक ही सब्जेक्ट होगा आपका। आइए मौलवी इस्लामियात वाले, फटाफट आप भी समझ लीजिए। आपका भी आज 12 तारीख है, ठीक है जी साथियों। 12 तारीख को आज अंग्रेज़ी, हिंदी या फ़ारसी तीनों में से कोई एक विषय होगा। तो वहाँ पर आप बोल दीजिएगा इनमें से कौन सा आपका विषय, तभी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस टाइप का। उसके बाद जो आप सभी का सेकेंड सिटिंग में दीनियात अव्वल का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब आ जाइए अजीज साथियों, कल यानी कि 13 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें फर्स्ट सिटिंग में दीनियात दोम और सेकेंड सिटिंग में दीनियात सोम का एग्ज़ाम होगा, ठीक है अजीज साथियों। अगर आप चाहते हैं ये रूटीन को हिंदी और उर्दू दोनों में लेने के लिए, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट जो अजीज साथियों मैं टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, और वहाँ से आप जा करके बिल्कुल आसानी से आप खुद भी, ये देखिए हिंदी वाला है यहाँ पर, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मौलवी जो इस्लामियात वाले हैं उसका 13 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, और जो कॉमर्स वाले हैं उसका भी 13 तारीख को ही एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा, ठीक है जी साथियों। फ़ोकानिया का एग्ज़ाम जो 15 को समाप्त होगा, और मौलवी का जिसका भी रखे होंगे क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान, ठीक है जी साथियों, तो उनका जो एग्ज़ाम समाप्त होगा 15 तारीख को समाप्त होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं इन जो ये नोटिफिकेशन है इनको मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर में जाइए, टेलीग्राम सर्च कीजिए, TELEGRAM, ठीक है जी साथियों। इस तरह टेलीग्राम सर्च करेंगे, वहाँ लिखिएगा L2 भैया, बनाने के बाद L2 भैया लिख लीजिएगा, वहाँ मैं डाल दूंगा। या नहीं तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ मेरा आईडी है इंस्टा का L2 भैया, ठीक है। L2 लिखिएगा BHAIYA, तो वहाँ पर जा कर के मुझे फॉलो करके SMS कर दीजिएगा, मैं आपको रूटीन भेज दूंगा, ठीक है साथियों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर मिलेगी।